सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकेंड A3 का पार्ट 8 अगर पेड़ भी चलते होते पढ़ेंगे। तो आज हम इस कविता में पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फल, फूल, छाँव, लकड़ी। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और पेड़ बहुत सारे पक्षियों का रहने का घर भी होता है। तो आज हम इन्हीं पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कविता की पहली 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो बच्चों, जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने इस कविता में पेड़ों के चलने की कल्पना की है। वो यह कल्पना कर रहे हैं कि अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ों के भी पैर होते या फिर वो चलते होते तो कितने मज़े हमारे होते। तो कवि सोच रहा है कि अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे कितने मज़े होते, हमें कितना आनंद आता। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। कवि सोच रहा है कि उसके तने में, तने यानी डाली, पेड़ की जो डालियाँ होती है, शाखाएं होती है, उसमें क्या करके रस्सी को बांधकर हम पेड़ों को कहीं भी अपने साथ ले जाते हैं। ये देखो बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी धूप सताती, छट उनके नीचे सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उनके नीचे हम छिप जाते। तो कवि क्या सोच रहा है, जब भी हम कभी बाहर जाते तो हमें जब भी धूप सताती मतलब कि परेशान करती, जब भी हम कहीं बाहर जाते तो हमें धूप लगती है, हमें पसीना आता है। तो क्या कवि सोच रहा है, जब भी हमें धूप सताती तो झट से उनके नीचे सुस्ताते। झट यानी कि जल्दी से हम पेड़ों के नीचे सुस्ताते यानी आराम करते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उनके नीचे हम छुप जाते। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं और एकदम से अचानक से वर्षा शुरू हो जाती तो हम क्या करते बच्चों, पेड़ों के नीचे हम छुप जाते। तो ऐसे ही हमारी अगली 4 पंक्तियां हैं। लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। अब आपको पता है बच्चों, पेड़ों के ऊपर कितने सारे फल लगते हैं अलग अलग तरह के। तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों के मधुर यानी मीठे मीठे फल तोड़कर खा सकते हैं। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अगर कभी भी कीचड़ या बाढ़ कुछ भी आ जाती, हम कहीं बाहर जाते हैं, कभी कीचड़ होता है तो कहीं पे भी कुछ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा हो जाता। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। तो बच्चों, जो इस कविता के कवि हैं वो यही कल्पना कर रहे हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हमारे कितने मज़े हो जाते। अगर धूप सताती तो हम पेड़ों के नीचे छिप सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वर्षा हो जाती है तब भी हम पेड़ों से के नीचे छिप सकते हैं। भूख लगती है तो हम पेड़ों के मीठे फल तोड़ के खा सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता के कवि कौन है, दिव्यक रमेश, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको घर पर अच्छे से पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।